बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गपशप विद अशरफ भट्टी के साथ नई वीडियो, नई बातें उम्रा के हवाले से आपसे शेयर करूंगा। कल बात जहां से ख़त्म हुई थी वहीं से आज शुरू करेंगे कि जब काबा शरीफ को पहली बार देखा तो ये दुआ की कि छोटे भाई जो उसकी किडनी फेल हो चुकी थी उसके लिए हमने हज़ार जतन किए थे इधर, तो वो इलाज भी करवा रहा था गुज़िश्ता 3 साल से। ये तब की बात है 2015 की। 2018 में मैं उम्रा पे गया था, तो वो उस वक्त इंतहाई मुश्किल में था, उसकी कंडीशन भी इंतहाई सीरियस थी और जो है हम सब फैमिली मेम्बर वो जो है वो मायूस हो चुके थे कि अब जो है वो इंतहाई परेशानी है और उसकी हालत देख के लगता था कि अब कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। लेकिन जब अल्लाह के घर को देखा और जैसे कि सुना हुआ था कि जो अल्लाह के घर को देखते हैं, जो पहली दुआ मांगते हैं, अल्लाह करीम वो कबूल करता है, तो वो बात ज़हन में थी और यकीन था। बात तो थी ज़हन में लेकिन साथ में यकीन था कि अब अल्लाह के घर में हैं, जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह वो कबूल होगा। और हुआ भी ऐसे। ये एक मौजज़ा है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए, कि ये मेरी फैमिली में, मेरे ख़ानदान में दूर तक पहला किडनी फेलियर केस था। अल्लाह करीम ने दुआ कबूल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा जिसका किडनी फेल हो चुकी थी और जिसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मायूसी थी, वो खुद भी मायूस था, फैमिली मेम्बर भी सब मायूस थे और लग रहा था कि आज कल या परसों वाला मामला था। अल्लाह करीम ने ऐसे करीब होकर दुआ सुनी कि आते ही उसका 3-4 माह के बाद ट्रांसप्लांट का नंबर आ गया और उसका ट्रांसप्लांट हो गया। तो मेरे वालिद साहब ने उनको अपनी किडनी डोनर की, वो डोनर थे, उन्होंने किडनी डोनेट की थी, तो वो माशाल्लाह उनका ट्रांसप्लांट कामयाब भी हो गया और माशाल्लाह अब वो अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। तो मैं बात आगे बढ़ाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश भी करूँगा कि जो मुश्किलात में या परेशानी में हैं, हल नहीं इधर होती, तो एक बार अल्लाह के घर जा के देखें। इधर तो उन्होंने अपनी कोशिश कर ली है, अपने जतन कर लिए हैं, तो एक बार अल्लाह के घर जाएं, वहाँ जाके देखें, मांग के देखें। मैंने देखा है, मेरे तजर्बे से ये बात गुजरी है। मैं खुदा गवाह बना के कहता हूँ कि अल्लाह ने वो मौजज़ा दिखाया कि हम सब नाउम्मीद और मायूस अल्लाह ने रहमत की। हाँ जी, तो फिर आगे चलते हैं जनाब। उम्रा हो गया, वहाँ पे एक दोस्त मिले, वो इधर थे, पाकिस्तान के ही थे, जेल के करीब उनका गाँव है। तो उन्होंने जनाब खिदमत भी की। मैं नाम बताना चाहूँगा उनका, हाजी रियाज साहब। उन्होंने वहाँ पे हमें गिलाफ काबा भी हदिया किया जो मेरे घर में लगा हुआ है। तो अल्लाह उनको उसकी भी जज़ाए खैर दे, अजर दे उनको। फिर उसके बाद हाजी साहब वापस आए, हाजी साहब से इधर मुलाकात हुई। अब वो वापस उधर अपनी ड्यूटी पे हैं, तो अल्लाह ने दोबारा मौका दिया उम्रा करने का, उधर जाने का। तो इंशाल्लाह ज़रूर हाजी साहब से फिर मिलेंगे, उनसे खिदमत भी करवाएंगे। तो हम 4 दिन स्टे किया मक्का ज़ियारत की। वहाँ से फिर 5वें दिन गाड़ी वाला आ गया भाई, उसने कहा भी अब आपने मदीना जाना है। तो मक्का जाते हुए तो खुशी की हालत थी, एक खुशी की कैफियत थी। लेकिन जब मदीना जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी वाला भाई भी पाकिस्तानी था, उसका अमला भी पाकिस्तानी था, वो सारे उर्दू स्पीकिंग थे। तो उसने उसमें ऑडियो कैसेट चला दी, एक नात। वो नात थी मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। यकीन करें, आप यकीन करें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, जितनी गाड़ी के मेंबर थे, फैमिलीज थी, उसमें बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, तो मैं सारों की तो नहीं कह सकता, कुछ आंधे को छोड़ के सभी लोग रो रहे थे, मेरे समेत सभी लोग रो रहे थे और उनके रोने की आवाज़ आ रही थी और एक जिस्म पे कपकपी तारी थी कि अब अल्लाह के नबी के हुजूर हाज़िर होना है। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो ज़िंदगी में हर बंदा वो अपनी, बहरहाल मैं अपनी हद तक तो था कि मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी में ये मामलात भी हुए हैं, ऐसे भी किया है, वो भी मामलात हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। तो आज अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाज़िर होना से किस मुँह से हाज़िर होऊंगा।
जब उनके रोज़ा मुबारक के पास जाऊंगा तो मैं किस मुंह से वहाँ जाऊंगा, अपने नबी से मैं किस मुंह से वहाँ से आँख मिलाऊंगा कि मेरे नबी मुझे कहेंगे कि भाई तू फलां फलां काम किया है तो मेरा उम्मती होके तो तुझे शर्म नहीं आई, तुझे ये पता नहीं था कि तुमने मेरे सामने हाज़िर होना है। तो एक शर्मिंदगी का एहसास था, खौफ था, और वो भी हद से ज़्यादा था। अब मदीने जा रहे हैं और उस मदीना तो नबी है, जो पहले यसरफ था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ जाने से उसका नाम जो है वो मदीना तो नबी पड़ गया। तो बहरहाल जी वो ऐसे ही सारा जो सफ़र है वो 5-4 घंटे की ट्रैवलिंग थी, परेशानी में, डरते हुए, रोते हुए, खौफ की हालत में गुजरी। काफ़ी लोग जो है वो मेरे जैसे ही थे, पहली बार उम्रा करने वाले थे। गाड़ी मक्का पहुंचती है, जब मक्का पहुंचती है शहर अल इस्लाम के सामने, वहीं पे हमारा होटल था। तो जब गाड़ी वहाँ से गुजरी तो वहीं से जो वो मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार वो गाड़ी उसने उस रोड पे खड़े की, उसने पैसेंजर उतारने थे तो उधर नज़र गई। क्या कैफियत थी, मेरा खुदा जानता है कि मैं पूरी दुनिया के ज़मीनों आसमान के लफ्ज़ समेट लूँ तो वो मैं कैफियत नहीं बयान कर सकता जो पहली नज़र देखने से होती है। और बस उसके बाद तो ऐसे ही था कि पता नहीं, इस गाड़ी से छलांग लगाया बंदा और दिल अब गया और रोज़े की तरफ भाग के चला जाऊँ। वो साथ ही होटल था, वो भाई ने गाड़ी से उतार दिया, काफ़ी लोग वहाँ पे उतर गए। हम भी अपने होटल में गए, वो जो उनका मैनेजर था उसको अपना वो डॉक्यूमेंट दिए सारे, उसने हमें एक रूम दे दिया, उसमें हमने जाके सामान रखा और ज़ोर की अज़ान हो रही थी। मुझे याद है कि जब हम मदीना में दाखिल हुए हैं तो गाड़ी शहर इस्लाम जब गुजरी है तो ज़ोर की अज़ान हो रही थी। वो कितने उसने मेतारे अपने सामान रखा और हमने ज़ोर की नमाज जमात के साथ जाके अदा की मस्जिद नबवी में। तो वहाँ पे भी अपने नज़ारे थे, एक अलग ही समा था। तो पूरी दुनिया से लोग थे जी, कोई एक मैं तो नहीं था, मेरी फैमिली तो नहीं थी, पूरी दुनिया से सारे लोग थे और सारे लोग ही उस अपने प्यारे हजूर के सामने हाज़िर थे कि जिसने हमारे लिए सारी तकलीफ़ बर्दाश्त की। तो उस प्यारे नबी के उम्मती थे जिसने हमारे लिए अल्लाह से शफात मांगी, अल्लाह से हमारी बख्शिश मांगी और मांगनी भी है। और उसके बाद जनाब पहले दिन तो खैर नमाज़ें अदायगी हुई। दूसरे दिन जो फजर टाइम में पता चला था कि जिसने उधर जाना है अपने रियाज़ुल जन्ना में तो वो नमाज के बाद चल जाए, रश होता है। तो दूसरे दिन जो है वो नमाज अदायगी के बाद उधर चले गए रियाज़ुल जन्ना की तरफ, वहाँ पे रश था। तो वो एक घंटे के बाद उन्होंने बैरियर लगाए हुए थे, वो कुछ लोगों को अंदर जाने देते थे। तकरीबन खड़े थे 4 बजे के, तो 8 बजे 8:30 बजे के करीब नंबर आया तो अंदर चले गए, नवाफिल अदा किए, आधा घंटा स्टे हुआ, फिर उन्होंने निकाल दिया, नए लोग पीछे से आ गए तो वापस आ गए। उससे अगले दिन जो है वो फजर टाइम में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के तो जन्नतुल बकी चले गए। वहाँ वो फजर के बाद साथ ही जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जो है वो रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने ही है, पास ही नज़र आ रहा है, चंद फरलांग के फासले पे है। जो दोस्त गए हैं, जो उधर रहते हैं, उनको तो सबको पता है ना, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि जो जिनको पता नहीं है। तो वहाँ पे भी सारे देखें जी, उस ज़माने को लिया और सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुंबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ो कारब और उम्महातुल मोमिनीन जो हैं वहाँ पे मदफून है, उनकी कब्र मुबारक वहाँ पे हैं। तो लेकिन किसी पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ, कोई कतबा नहीं लगा हुआ, कोई मज़ार नहीं बना हुआ, कोई चादर नहीं चढ़ाई हुई, किसी ऊपर कोई फुल पत्तियाँ नहीं लगाई हुई, कोई सिस्टम नहीं है, नेवर, कोई मामला नहीं। कोई कब्र संगे मरमर नहीं लगा दिया, कोई पुख्ता नहीं कर दी, कोई फलां नहीं मामला कर दिया। जो सुन्नत के मुताबिक जो तरीका है वैसे ही मैंने उधर देखा। जब फजर टाइम में मैं गया हूँ तो 5-6 जनाजे थे वहाँ। हर नमाज जो होती है, नमाज के बाद जनाजे होते हैं, वो जनाजे ले आते हैं। जो ही नमाज होती है उसके बाद वो इमाम साहब ऐलान करते हैं कि जनाजे हैं अभी अरबी में, तो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, फिर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो उन लोगों को दफनाया जाता है। तो वो जनाजे मैंने अपने सामने कब्रें खुदती हुई देखी हैं
उनमें जो डेड बॉडी वो रखते हुए और मिट्टी डालते हुए देखा है। तो जिस चक्कर में हम पड़े हुए हैं, ये तो ऐसा उधर कोई सीन ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ़ी तला वो बेहरमती करते हैं। असल जो है वो इस्लाम की रूह वो वही है जो वो करते हैं, और वो ऐसे ही होना चाहिए। रियाजुल जन्ना उस दिन मैं जन्नतुल बकी गया, 8 बजे वापस आया तो मेरा दिल किया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो जाली के सामने से गुजरूँ, रोज़े पे हाज़िरी हो जाए, सलाम पेश कर लूँ। तो उधर गया तो वो रियाजुल जन्ना की तरफ चला गया पीछे। वहाँ पे काफ़ी रश था, जुमे का दिन था। तो मेरा नंबर आ गया जनाब, तकरीबन आप समझ लें कि 10 बजे नंबर आ गया। मैं रियाजुल जन्ना में दाखिल हो गया, पीछे उन्होंने बैरियर लगा दिया, जो लोग अंदर थे वो नवाफिल अदा करने लग गए। तो उस दिन मैंने जी माशाल्लाह तकरीबन 40 के करीब नवाफिल अदा किए। मुझे तकरीबन अंदर 3 घंटे बैठने का मौका मिला, क्योंकि उधर ज़ोर की जो नमाज है वो तकरीबन 12:15 बजे हो जाती है। तो 11 बजे उन्होंने जो अंदर लोग थे उनको निकाला ही नहीं, वो अंदर ही बैठे रह गए। तो मैं 10 बजे अंदर गया था, तकरीबन मैं अंदर से निकला 12:30 बजे, 2.5 घंटे बल्कि 2:45 बजे निकला, 2.75 घंटे में अंदर इतना टाइम मैंने स्टे किया। अल्लाह ने ये मुझे आज़ाद बख्शा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इतना टाइम वो जगह कि वो जो जन्नत का टुकड़ा है, रियाजुल जन्नत के बारे में है कि ये जन्नत का टुकड़ा ज़मीन पे अल्लाह ने रखा हुआ है। और वो जो अंदर वाला हिस्सा है, जितनी रियाजुल जन्ना वाली जगह है, वो असल में असल मस्जिद नबवी वो है जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। अब तो तसीह हो गई है, अब तो जितनी मस्जिद नबवी है ये उस वक्त का सारा मदीना था, जो मदीना शहर था उस वक्त का 1400 साल पहले वाला, अब वो सारी मस्जिद नबवी हो चुकी है। लेकिन जो रियाजुल जन्ना वाला हिस्सा है ये उस वक्त की मस्जिद नबवी थी, आज वो मखसूस एरिया कर दिया गया है। और वहाँ पे भी वैसे ही जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था, 2 मिंबर अंदर लगे हुए हैं। एक मिंबर वो है जिस पे इमाम बैठ के खुतबा देता है, और एक मिंबर वो है जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, वो रखा हुआ है अलग से। 2 मिंबर रखे हुए हैं। तो वहाँ पे जी एक कदम कदम पे जी अंदर ज़ियारात हैं, बताने लग जाए बंदा तो उस पर तो आप कह लें कि पूरी एक ज़िंदगी लग जाए। एक एक कदम पे उन्होंने, अगर कोई पिलर पे कोई ज़ियारत आ रही है तो उन्होंने उसको अलग टाइल लगा दी है अपनी मखसूस निशानी के तौर पे, निशानदेही के तौर पे। तो ऐसे तो फिर हर जगह पे है, क्योंकि वो असल में असल मस्जिद नबवी है, फिर असल मदीना शहर है वो सारा, तो उसकी तो सारी ज़ियारत ही उस एरिए में है। वहाँ से जनाब ज़ोर के बाद निकला हूँ, नवाफिल अदा की, फिर बाहर आ गया हूँ, खाना खाया, होटल पे आ गया हूँ। तो ऐसे ही वहाँ पे जनाब हाज़िरी का तो जाली के सामने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाली के रोज़े के सामने बारहा जाने का मौका मिला, सलाम पेश करने का मौका मिला। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपको और मुझे भी बार बार बुलाए, बार बार जो दोस्त अभी तक नहीं गए अल्लाह उनको बुलाए और फैमिली के साथ बुलाए। इससे मुबारक सफ़र कोई नहीं है, इससे खूबसूरत दुनिया में जगह कोई नहीं है, इससे हमारे लिए कोई ऐसी जगह और नहीं कि जो मुतबर हो, जो हमारे लिए पाक हो। अल्लाह करीम ने मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना ज़मीन पे जन्नत के 2 टुकड़े रख दिए हैं। वहाँ से जनाब 4 दिन के बाद निकले हैं, तो वापसी जो है वो दिल तो किसका चाहता है छोड़ कर आने को, और फिर मदीना और नबी का शहर और नबी का रोज़ा, बहरहाल जाना पड़ता है जी। वहाँ से वापसी मक्का आए हैं, मक्का आके तो अब मक्का वाली इंशाल्लाह वो मैं आपसे कल शेयर करूँगा कि उस पर फिर मैं गया हूँ जनाब गारे हिरा में, और म्यूज़ियम में गया था जहाँ पे आज से 1000 पहले तक के मक्का की जो चीज़ें हैं, मस्जिद अहराम के दरवाज़े, अंदर काबा शरीफ के पिलर, काबा शरीफ का काउंटर और बहुत सारी चीज़ें जो सिक्के बरामद हुए अब जमजम वाले कुएँ से, वो और उस कुएँ से वो जिस सराय से आज से 800 1000 साल 1200 साल पहले पानी निकालते थे, वो वाली चीज़ें वो उधर सारी उस म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, और ये इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपसे कल शेयर करूँगा। कल मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी
मुफीद आ रहा और राय का इजहार कीजिएगा। कोई कमी कताई हो तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा उसको ठीक करने की। लंबा टाइम ये रिश्ता इंशाल्लाह चलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।